रविंद्र रैना जी आज उन्होंने मीटिंग की है, जे डेली वेजर्स हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और G20 में उन्होंने कहा है कि हम खलल डालने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेली वेजर हमारे भाई बहनों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और उनका समाधान कराने की हमने हर संभव कोशिश भी की है। एक जमाना था कि डेली वेजर्स का कोई खाता नहीं था। 500 और 1000 रुपया उनका ऑनरेरियम था, और वो भी साल में 2 बार मिलता था, एक बार ईद के दिन और दूसरा दिवाली के दिन। और उनका कोई खाता नहीं होता था। मेंटेनेंस हेड से उनको इस साल में 12 में से 2 महीने ये पैसे दिए जाते थे। जी। बीजेपी जब गठबंधन सरकार में आई, पहले सुखनंदन चौधरी साहब और बाद में जब श्यामलाल चौधरी साहब पीएचई मिनिस्टर बने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बीजेपी ने की। जी। जो ऑनरेरियम आज 10,000 के आसपास है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, वरना वही 500 और 1000 रुपया होता था। जी। उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाने में हम कामयाब हुए। इन चीजों से एक बात सिद्ध हो गई कि डेली वेजर्स जितने भी हमारे भाई बहन हैं, ये अब सरकारी मुलाजिम हैं। वरना एक बड़े अधिकारी ने तो ये कह दिया था कि ये तो हमारे ऊपर जो है वो एक बड़ा अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, जी। उनके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जी। लेकिन हमने कहा नहीं, अब इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, अब इनके अकाउंट में ऑनरेरियम आता है, जी। अब मेंटेनेंस हेड से नहीं मिलता है, और उसके साथ ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन है। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नाते ट्रीट होते हैं। हाँ, मेरा ये मानना है जो उनके पेंडिंग इश्यूज हैं वो भी हल होने चाहिए, और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूं। जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, फिर एमएलए के नाते और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने हमेशा डेली वेजर्स जो अपने भाई बहन हैं, या रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, वीडीसीज, रिजर्व कैटेगरीज, कश्मीरी पंडित भाई बहन, मैं सबके साथ हमेशा एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा। आज भी उनके साथ खड़ा हूं, और मेरी कोशिश है कि उनके सभी मसले हल होने चाहिए, क्योंकि वो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं। एक बार एक बड़े अधिकारी ने मुझे कहा इनकी क्या जरूरत है, तो मैंने कहा फिर एक दिन अगर स्ट्राइक करते हैं तो आपकी मशीनरी, आपका सिस्टम ठप क्यों हो जाता है। रविंद्र जी, उसका जवाब नहीं था ये उनके पास। वर्ड यूज करना चाहिए था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में इनको लगाया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, अगर सपोज करो किसी ने लगाया किसी जमाने में, तो 20 साल तक कितनी सरकारें रही, 20 साल तक कोई फैसला लिया जाना चाहिए था। जी। आपने 20 साल उनको ये कहा कि आज नहीं तो कल पक्के होंगे, कल नहीं तो परसों होंगे। इसी में उनकी सारी जिंदगी गुजर गई, इसी आस में। जी। देखो, मैं बात सच्ची करता हूं, दिल से करता हूं, मैं कभी लाग लपेट करके बात नहीं करता। मेरी एक आदत है, जब बार बार लोगों ने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके ऊपर कोई पॉलिसी आएगी, मसला हल होगा, तो वो बेचारे उसी उम्मीद में तो कुछ तो रिटायर हो गए, और मेरा ये मानना है अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो लगाओ। जी। काम हम कम से कम 40,000 के आसपास ये एम्प्लॉइज हैं। जी। जो 40,000 ये काम करते हैं, इनको अगर परमानेंट एम्प्लॉइज की सैलरी दोगे ना, तो पूरा बजट समाप्त हो जाएगा। जी। अब ये 40,000 का कोई वे आउट निकाल के, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट उसको एनहेंस करके इनकी पॉलिसी बनाई जाए, इनकी फेज मैनर में, जिनके 15 साल हो गए उनको पहले पक्का किया जाए। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अगले 4-5 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर आप एडवर्टाइजमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनली लगाते रहना ना। जी। अगर कहीं आपको लगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो 20-25 साल पता होने के बाद भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर राजभवन में लोग लगे हैं। जी। फिर बड़े बड़े सेक्रेटेरिएट के अंदर। कभी आपको ऐसा लगा कि फीडबैक सही एलजी तक नहीं पहुंच पाती है? नहीं, हमने खुद बड़ी बार फीडबैक दी है जनाब। अच्छा। मैंने खुद बहुत बार फीडबैक दी है। जी। मैं सीधी बात करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। मैंने एक कमेटी बनाई,
जी उस कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, उसमें 3-3 फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, जी वो हमने उनके साथ डिस्कस की। जी मसला हल करेंगे उनका, और होना चाहिए। जी मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, जो G20 का जिक्र उन्होंने किया है, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि वो जो उन्होंने घोषणा वो की है आपकी कि गुजारिश मानते भी आप ही की हैं वो। मेरे भाई हैं, जी लड़ते भी मेरे साथ हैं, प्यार भी मेरे से है, मेरे भाई हैं, और मैं उनके लिए हमेशा लड़ता हूं, और जो वो कहते हैं उसमें एक कामा भी इधर उधर नहीं जाता हूं। जी मैं उनके साथ सहमत हूं। वैसे मैंने एक घोषणा की है। मैं एक दिन राजभवन में था, तो मुझे एलजी साहब ने कहा कि आपकी एक, मैं बयान सुन रहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे हो जाएंगे, तो ये कैसे होगा रैना साहब? तो मैंने कहा, चूंकि मैंने इनका दुख दर्द देखा है और मैंने इनको काम करते देखा है, एक दिन ये स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो पूरी मशीनरी ठप हो जाती है, जी ऐसा लगता है कि पूरी सरकार बैठ गई है। तो जनाब, जैसे भी होगा इनका मसला हम हल करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, जब बात की जाती है पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज की, बात की जाती है रिजर्व कैटेगरी की, आप पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज को ज्यादा तरजीह देते हैं, यानी सरकार ज्यादा तरजीह देती है, उनके लिए अलग से क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। क्या रिजर्व कैटेगरी वालों ने कौन सी गलती की है कि उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था नहीं है? देखिए, बिल्कुल इस प्रकार की व्यवस्था जो है उसकी बहुत जरूरत है। जी कश्मीर के कोने कोने में आज जो हमारे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, या जो गुजर करवाल हैं, या पहाड़ी कबीले के लोग हैं जो पीएसपी में फाल करते हैं, एएलसी के लोग, ओएससी कैटेगरी लोग हैं, अदर सोशल कास्ट हैं, गद्दी सीपीज हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, वो बड़े जो सुरक्षा के संबंध से बड़े डेंजर जोन में, जी उनकी भी चिंता करनी चाहिए, और एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी सबके लिए बननी चाहिए। जी और मुझे लगता है कि वो उस पर काम हो रहा है, जी क्योंकि आप उनको किसी के सहारे नहीं छोड़ सकते, जी किसी की दया याचना पर वो जी वहां काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी